Hello everyone, I am Siddharth. I welcome you at Physics Smasher. दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग नॉर्मल शिफ्ट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके ऊपर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर आपने पानी भर दिया है। तो अगर उसको आप नॉर्मली ना देखकर थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे से देखेंगे ना, तो आपको इस तरह फील होगा कि उसकी जो बॉटम है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। उसकी जो बॉटम है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो ये क्यों होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे पास एक सरफेस दिया गया है कुछ इस तरह। इसके नीचे एक डेंसर मीडियम दिया गया है और ऊपर की ओर एक रेयर मीडियम है। जो हमारे ऑब्जेक्ट जी है ना, मान लीजिए वो एक डेंसर मीडियम में पड़े हैं और मैं और आप लोग एक रेयर मीडियम में खड़े होकर हमारे ऑब्जेक्ट जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो रे ऑफ लाइट हमारे ऑब्जेक्ट जी से चलेगी ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन एट दिस सरफेस, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट इस बार डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रही है। वेरी गुड। तो दोस्तों, क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट हम ऑब्जर्व करेंगे वो होगी रिफ्रैक्टेड रे। तो अगर उस रिफ्रैक्टेड रे को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो हमें ऐसा फील होगा कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ पर ना पड़ा होकर पॉइंट आई पर पड़ा हो। बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की ना ये इमेज बन जाएगी, इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बन जाएगी और हम ये इमेज को देखेंगे तो हमें ऐसा फील होता है कि मानो हमारा ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ओ पर ना पड़ा होकर आई पर पड़ा हो, वो नॉर्मली शिफ्ट हो जाता है। यही कारण है कि हमें किसी कंटेनर के अंदर अगर पानी भर दिया जाए और उसको हम ऑब्जर्व करें ना, वो ऊपर की तरफ दिखाई देती है, वो ऊपर की तरफ दिखाई देती है। तो दोस्तों, अब जो मैं बात डिस्कस करने जा रहा हूं ना, वो इसकी बिल्कुल ही रिवर्स है। वो इसकी बिल्कुल रिवर्स कंडीशन है, कुछ इस तरह। अब मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है जिसके नीचे तो डेंसर मीडियम है और ऊपर की तरफ एक रेयर मीडियम है, बिल्कुल इस केस की तरह। लेकिन इस केस के अंदर जो चेंज है वो कुछ इस तरह है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, इस बार हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में ना होकर एक रेयर मीडियम में पड़ा है और हम लोग इस बार इसको डेंसर मीडियम से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो रे ऑफ लाइट हमारे ऑब्जेक्ट जी से चलेगी ना, इस सरफेस पर आने के बाद इट विल रिफ्रैक्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? अब की बार ना हमारी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है और अगर हम इस रिफ्रैक्टेड रे को जो हमारी आंखों में आ रही है एक्सटेंड कर देना पीछे की तरफ, तो हमें ऐसा फील होगा कि ये किसी पॉइंट आई से आ रही हो, कि मानो ये किसी पॉइंट आई से आ रही हो। वो इस केस के अंदर ना जो एपरेंट हाइट होगी ना, वो एपरेंट हाइट मतलब इस सरफेस से इस पर्टिकुलर इमेज का डिस्टेंस, जो एपरेंट हाइट होगी दैट विल बी ग्रेटर देन रियल हाइट, दैट विल बी ग्रेटर देन रियल हाइट। तो ये दो केस हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर ना हम लोग रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए इसको देखा जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं वो इमेज बना रहा हूं कि मानो हमारे ऑब्जेक्ट जी डेंसर मीडियम में पड़े हों और हम लोग इसको रेयर मीडियम से ऑब्जर्व कर रहे हों। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो किसी इस पॉइंट पर बनेगी और ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर पड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं ये डायग्राम अब आपको समझ आ गई होगी। तो मैं अब नेमिंग करने जा रहा हूं ABCD का फायदा। जहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा है उसको दे दो A, इस पॉइंट पर B, C और जहां पर इमेज बनी है उसको मैंने दे दिया D। तो दोस्तों, इस सरफेस के ऊपर अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या बनेगा? वो अब की बार ना रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, देयरफॉर μ2 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ1 इंटू साइन आर। वेरी गुड। तो लिखो μ1 साइन आर इक्वल टू μ2 साइन आई। मगर दोस्तों, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये कितना होना चाहिए? वेरी गुड, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों? क्योंकि ये दो रेज ना पैरेलल हैं और ये दो एंगल कौन से हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह ये एंगल अगर आर है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए? आर। क्यों? और क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। वेरी गुड। मगर दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो एंगल्स होंगे ना, ये बहुत ही छोटे हैं। ये एंगल बहुत ही छोटे हैं। हम नॉर्मल शिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो साइन आई जो होगा ना, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू आई।
और आई अगर छोटा हो तो साइन आई के बराबर तो हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ टेंजेंट आई के भी इक्वल होगा। उसी तरह साइन आर ना आर के बराबर है और आर जो होगा वो टेंजेंट आर के बराबर है, क्योंकि अगर हमारे एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा हम लोग लिख सकते हैं। मगर दोस्तों अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी के अंदर देखूं ना तो मेरा टेंजेंट आई कितना आ जाएगा, सी बी बाय सी ए। और उसी तरह अगर दोस्तों मैं ट्रायंगल डी बी सी के अंदर देखूं तो टेंजेंट आर कितना आ जाएगा, सी बी बाय सी डी। वेरी गुड। तो दोस्तों इस इक्वेशन से साइन आई बाय साइन आर निकाल लो, आपके पास आ जाएगा म्यू वन बाय म्यू टू। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, टेंजेंट आई बाय टेंजेंट आर। एक्सेलेंट। तो टेंजेंट आई को मैंने लिखा सी बी बाय सी ए, टेंजेंट आर को डाला सी बी बाय सी डी, और सी बी से सी बी की डबल मौज, तो क्या बचेगा सी डी बाय सी ए। वेरी गुड। तो सी डी बाय सी ए कितना आ गया दोस्तों, म्यू वन बाय म्यू टू। वेरी गुड। मगर दोस्तों अगर हम हमारी डायग्राम में देखें, सी डी क्या है हमारी, वो एपरेंट डेप्थ। क्या है, एपरेंट डेप्थ, हमारे सरफेस से इमेज का डिस्टेंस। तो ये होगी एपरेंट डेप्थ। और सी ए कितनी है, और रियल डेप्थ, ओरिजिनल डेप्थ। सी ए तो हमारी ओरिजिनल डेप्थ है। वेरी गुड। तो दोस्तों एक तरह से हम कह सकते हैं सी डी बाय सी ए को एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ इक्वल्स टू म्यू वन बाय म्यू टू। मगर दोस्तों इस चीज को लिखने का सबसे इजी मेथड बताता हूं। आप क्या करो, आप लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा लिखो रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू डाल लो और लिखो। और जिस मीडियम के अंदर हमारी इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है ना, या जिस मीडियम के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट जी पड़े हैं, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस केस के अंदर क्या है, म्यू टू, डिवाइड बाय और जिस मीडियम के अंदर हमारी रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल कर रही है, या जिस मीडियम के अंदर हमारी इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ट्रेवल करेगी, या जिस मीडियम के अंदर हम लोग खड़े हैं, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस केस में कितना आ रहा है, म्यू वन। वेरी गुड। तो रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ इस केस में कितना आ गया, म्यू टू बाय म्यू वन, म्यू टू बाय म्यू वन। वेरी गुड। तो दोस्तों अब हम निकालते हैं इस पर्टिकुलर केस में नॉर्मल शिफ्ट। दोस्तों जैसा कि इसका नाम है नॉर्मल शिफ्ट, तो ये क्या होनी चाहिए, नॉर्मल डिस्टेंस के अंदर शिफ्ट। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, हमारी इमेज यहाँ पर बनी, तो जितना ये बीच में डिस्टेंस आया ना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। वेरी गुड। मैं मान लेता हूं कि हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो डेंसर मीडियम की थिकनेस है ना, वो है टी। तो दोस्तों अगर मेरे को एडी निकालना हो तो मैं किस तरह निकाल लूंगा, सी ए माइनस सी डी। तो अगर देखा जाए सी ए कितना हो गया, और हमारी रियल डेप्थ जिसको मैंने लिया हुआ है टी, और सी डी क्या हुई, हमारी एपरेंट डेप्थ। तो इस केस के अंदर अगर मैं सी ए कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा, 1 माइनस सी डी बाय सी ए। मगर दोस्तों सी डी बाय सी ए एक तरह से एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ बन गया। इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, म्यू वन बाय म्यू टू। तो हमारा नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या बन गया इस केस में, डेल्टा टी इक्वल्स टू टी इंटू 1 माइनस म्यू वन बाय म्यू टू, 1 माइनस म्यू वन बाय म्यू टू। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।